सुबोध राकेश जी और ममता राकेश जी नूरा कुश्ती लड़ रहे थे। दोनों देवर भाभी, ये राकेश परिवार किसी भी चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन हो, इनका कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। सुरेंद्र राकेश जी के नाम पर राजनीति करते हैं। मैं मजदूर का बेटा हूं, मैंने खुद अपनी जमीन तैयार की है, मैंने रिक्शा चलाई है पढ़ते हुए, मैंने मजदूरी की है और आज मैं विधायक भी मेरी भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैंने कितनी मेहनत करके ममता राकेश और इन सबको मेरी पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख बनाया और आज वो बेटी बहकाई में आकर के, किनके बहकाई में, जो उसकी पीठ में छुरी घोंप रहे हैं, उनके बहकाई में आकर के आज वो ऐसे ही भाषा बोल रही है। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये परिवार, जब मेरी भतीजी यदि हटती है तो कौन बनेगा? ममता राकेश की लड़की बनेगी। ये संवैधानिक व्यवस्था है। यही वो चाहते हैं जो मेरी भतीजी समझ नहीं रही है, वही बनेगी। फायदा किसका है? उसका, उसके हटने से मेरी पार्टी को और मुझे तो नुकसान होगा। सुबोध को नाम नहीं कर सकते। मैं बीजेपी के हैं बिल्कुल। किसको भगा रखा? आप मनाओ अपनी लड़की को, मनाओ अपनी लड़की को, मनाओ ना प्रमुख को मनाओ। ऐसा है ये। देखिए आप लोगों से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है। ममता राकेश जी ने 4 दिन पहले ये आरोप लगाया कि विकास कार्य ठप है और उस 1 करोड़ 51 लाख के काम है। ठेकेदार साहब, ये कितने का काम है यार? ये 8.5 लाख रुपए का काम है, ठीक है जी। इसी तरह हर बीडीसी मेंबरों के कुछ 1 करोड़ 51 लाख के कितने काम है? अरे ठेकेदार साहब, कितने का? 73,000 के काम है। कितने कामों में है? लगभग सभी गांवों में है। जिस बीडीसी, हर बीडीसी के गांव में है ना। इन्होंने बीडीसी मेंबर साहब ने काम दिया था कमेटी को। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि मेरी सरकार के खिलाफ जो आदमी खड़े हैं कांग्रेस के लोग, उन्हें दिखाइए। आईना दिखाना चाह रहा हूँ, आईना दिखाने के लिए आया हूँ कि 1 करोड़ 51 लाख के काम कमेटी ने दिए, ठीक है ना। और जो हमारा कार्यकर्ता इसमें लिप्त है, जो मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष भी हूँ, सरकार का नुमाइंदगी होते हुए, और 3 महीने से काम रुकवा रखे ममता राकेश जी ने, 3 महीने से, और करने नहीं दे रही थी। लेकिन अब ये काम होंगे, सरकार का काम है, नियमानुसार होंगे। सरकार को तो काम नहीं करने ले रहे, वो तो काम करने के लिए बच्चे सुबोध राकेश जी और ममता राकेश जी नूरा कुश्ती लड़ रहे थे। नगर पंचायत के चुनाव में वो ओपन हुआ और आज जब रोहाल की गांव में मैं काम शुरू कराने गया, क्योंकि ममता जी ने 9 तारीख को क्षेत्र पंचायत की बैठक में धरना दिया था, बीडीओ साहब को घेरा था कि विकास कार्य ठप है। 1 करोड़ 51 लाख 78,000 के कार्य जो ममता राकेश ने और यहाँ की जो ब्लॉक प्रमुख है मेरी भतीजी, उसको मिसगाइड करके रुकवा रखे थे। आज भी जब मैं मौके पर गया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे सुबोध राकेश का प्रतिनिधि जोनी, जो अपने आप को भाजपा का कार्यकर्ता बताता है, और कांग्रेस का प्रतिनिधि संजय प्रधान, जो वहां पदाधिकारी भी है कांग्रेस का, और विधायक जी का प्रतिनिधि, उन्होंने वो काम रुकवा रखा था और मैं जिसे काम को शुरू करा के आया हूं। और अब वो दिन दूर नहीं है कि जब इस क्षेत्र के लोग पूरी तरह समझ जाएंगे कि ये दोनों देवर भाभी, ये राकेश परिवार किसी भी चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन हो, इनका कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। सुरेंद्र राकेश जी के नाम पर राजनीति करते हैं, यानी कि मृतक आश्रित हैं सुबोध जी और ममता जी, उनके ऊपर राजनीति करते हैं। मैं मजदूर का बेटा हूं, मैंने खुद अपनी जमीन तैयार की है, मैंने रिक्शा चलाई है पढ़ते हुए, मैंने मजदूरी की है और आज मैं विधायक भी मेरी भारतीय जनता पार्टी की देन है। बच्चों का आपको पता है ना, बच्चों को आपका पता है ना किस बच्चों पे किसका कंट्रोल है, पता है ना। मैंने कितनी, मेरी पार्टी ने, मेरी मां ने, पार्टी मेरी मां है, मैंने कितनी मेहनत करके ममता राकेश और इन सबको मेरी पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख बनाया और आज वो बेटी बहकाई में आकर के, किनके बहकाई में, जो उसकी पीठ में छुरी घोंप रहे हैं, उनके बहकाई में आकर के आज वो ऐसे ही भाषा बोल रही है। यही कहना चाहता हूं कि ये परिवार, जब मेरी भतीजी यदि हटती है तो कौन बनेगा? ममता राकेश की लड़की बनेगी। ये संवैधानिक व्यवस्था है।
यही वो चाहते हैं जो मेरी भतीजी समझ नहीं रही है। वही बनेगी। फायदा किसका है? उसका। उसके हटने से मेरी पार्टी को और मुझे तो नुकसान होगा। इसलिए ममता राकेश की शिकायत पर वो हटी। कहे ना मीडिया के सामने कि मेरी शिकायत नहीं थी। खाए ना कसम मंदिर में बढ़ के रविदास कलीराम जी का, जो रविदास जी का मंदिर कलीराम जी का, वहां मूर्ति के सामने करे ना